नमस्कार पाठकों, खुलासा न्यूज पोर्टल से कुशाल। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। हर विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग दावेदारों ने अपनी बात रखनी शुरू कर दी है, दावेदारी भी जता दी है। आज हमारे साथ हैं पूर्व विधानसभा क्षेत्र से गजेंद्र सिंह सांखला, जिन्होंने पूर्व में अपनी ताल ठोकी है। हम उनसे जानेंगे कि पार्टी में उनको टिकट क्यों दी जाए। गजेंद्र जी, आपका स्वागत है। बहुत अनेकों दावेदार हैं यहाँ, अभी बड़ी लंबी लिस्ट है पूर्व विधानसभा क्षेत्र से। पार्टी आपको टिकट क्यों दे, ये हमारा सीधा सा आपसे क्वेश्चन है। बिल्कुल कुशाल जी, अच्छा सवाल है आपका। बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र बने हुए आज 15 साल के लगभग हो रहे हैं। पहले ये कोलायत विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र बनने के बाद लगातार यहाँ से 3 बार भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार जीतते आए हैं, विधायक हैं यहाँ से लगातार 3 बार। और कांग्रेस पार्टी ने तीनों चुनावों के अंदर कांग्रेस संगठन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को छोड़कर अलग अलग लोगों को यहाँ से चुनाव लड़ाया। आम लोगों के अंदर इस बात को लेकर के भी एक मंथन है कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार अगर कांग्रेस संगठन का आदमी हो, संगठन का व्यक्तित्व हो, जो जनता के बीच में संगठन की गतिविधियों से हमेशा जुड़ा रहा हो, सामाजिक सरोकार के अंदर जिसकी भागीदारी हो, वो जो व्यक्ति आसानी से उपलब्ध हो, जन समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित हो, ऐसा व्यक्ति अगर चुनाव के अंदर आएगा तो निश्चित रूप से जनता का समर्थन हासिल होगा। और जनता पिछले 15 साल से बीकानेर के अंदर आप देखें तो बीकानेर का जो 25 सालों के अंदर विकास हुआ है, वो पूर्वी क्षेत्र के अंदर नई नई कॉलोनियां आबाद हुई है। उन कॉलोनियों के अंदर जिस तरह से अपन जाते हैं, लगातार मिलते हैं लोगों से, वो जिस तरह से उपेक्षा की शिकार है, आज उनकी जवाबदेही, उनकी आज सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ड्रेनेज का है, सीवरेज का है, लाइट का है, पीने के ड्रिंकिंग वाटर का है, आज उन व्यवस्थाओं से वो कॉलोनियां महरूम है। और उनको इस बात की तकलीफ है कि उनका जनप्रतिनिधि उन समस्याओं के समाधान के लिए नदारद रहता है। इसलिए वो चाहते हैं कि कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन का आदमी आए, संगठन का आदमी आए। और दूसरी बात यह कि लगातार पिछले 32 सालों में कांग्रेस संगठन में काम करते हुए तमाम तरह के लोगों से मेरा मिलना जुलना जुड़ाव रहा है। और उनकी ये सोच है कि अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो इस बात को समझता है, आम लोगों से जुड़ा हुआ है, जिसको आम आदमी की तकलीफ की जानकारी है, ऐसा व्यक्तित्व अगर आएगा तो निश्चित रूप से बीकानेर पूर्व क्षेत्र का विकास संभव हो पाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैंने बीकानेर पूर्व से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अपनी उम्मीदवारी जताई है। गजेंद्र जी, ये तो हो गई आपकी बात टिकट को लेके। ऐसी पूर्व में क्या समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि आज तक विधानसभा में पहुंच ही नहीं पाई हो, वो मुद्दे, वो बातें रख भी नहीं पाए हो? ऐसी बड़ी क्या समस्याएं हैं पूर्व की, जो आप विधायक बनते हैं तो आपकी नजर में सबसे पहले किन चीजों का समाधान आप करना चाहेंगे? कुशाल जी, आपके सवाल के अंदर इतने जवाब है कि मैं सोच रहा हूं मैं कहां से शुरू करूं। बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र अभावों से घिरा हुआ है। और अभावों से घिरे होने का सबसे बड़ा जो कारण है, वो कारण है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि जीत करके यहां से लगातार गए हैं, उनका जनता के साथ सीधा जुड़ाव नहीं है। वो जनता की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष नहीं कर पाते हैं। इस वजह से आम आदमी तकलीफ के अंदर है। और मैं एक बात को और कहना चाहूंगा कि जनप्रतिनिधि के साथ साथ आम व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है। इस आजाद हिंदुस्तान के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों ने जब इस संविधान का निर्माण किया और आम आदमी को वोट देने का जब अधिकार दिया, तब उसमें यह था कि 5 साल के बाद पुनः वोट का अधिकार, पुनः वोट से आप अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि 5 साल पहले जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, क्या वो आपके समस्याओं के लिए संघर्ष उसने किया? क्या आपकी तकलीफ के समय वो आपके साथ खड़ा रहा? क्या उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए एक सतत जो प्रयास है, एक एफर्ट्स है, क्या किया? इन बातों का आकलन करने के बाद ही 5 साल के बाद दोबारा वोट देकर के अगर उसने अच्छा काम किया है तो फिर चुना जाए। अगर वो काम में शिथिलता है, काम की उसकी प्राथमिकता नहीं है, जनता की समस्याएं उसकी प्राथमिकता में नहीं आती है, तो निश्चित रूप से उस ऐसे जनप्रतिनिधि को अलग करके एक अच्छे जनप्रतिनिधि का पुनः चुनाव होना चाहिए। यह समझ भी मैं मानता हूं कि हम लोगों में कम है। इसको भी सुधारने की आवश्यकता है। अगर आप वोट देते हैं तो वोट देने से पहले इस बात को सोचिए
कि आप जिस जनप्रतिनिधि को चुन रहे हैं, अगर एक बार गलती इंसान कर सकता है, लेकिन अगर गलती बार बार करेगा तो उसका खामियाजा उसको खुद को भुगतना पड़ेगा और उसके लिए जिम्मेदार हम लोग भी हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि पूर्व की समस्याओं के लिए आज राजस्थान की सरकार के द्वारा बजट दिया गया, नगर निगम में भी दिया गया, नगर विकास न्यास में भी दिया गया, लेकिन उसका उचित खर्च जो है वो बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो पाया। ये आंकड़े आप उठा करके नगर विकास न्यास और नगर निगम के द्वारा देख सकते हो। उसका कारण है कि जनप्रतिनिधि शिथिल रहा, वो जाकर के बराबर अधिकारियों के ऊपर दबाव नहीं बना पाया और जनता की मांग को सुचारू रूप से उस प्लेटफॉर्म पर नहीं रख पाए जिससे कि समाधान होता है। और जहां पर एक्स्ट्रा बजट, मैं तो ये मानता हूं कि बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र जिसमें न्यू इमर्ज कॉलोनियों की संख्या बहुत ज्यादा है, उसमें नए बजट की आवश्यकता है, अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है और उसके लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क तैयार हो, अच्छा एक एस्टिमेट तैयार हो, लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप एस्टिमेट बना करके कॉस्टिंग निकाल करके सरकार के ऊपर और विधानसभा के पटल पे रखा जाए कि मेरा क्षेत्र इन चीजों लिए उपेक्षित है और ये उसका एस्टिमेट है, ये उसका खर्च है, इसके बजट को सैंक्शन किया जाए और लोगों की समस्याओं का समाधान करवाया जाए और किया जाए। लेकिन इसके अंदर हम निश्चित रूप से कमजोर रहे हैं और इस बात की तकलीफ आम मतदाता को है, आम लोगों को इस बात की तकलीफ है कि आज हमारा जनप्रतिनिधि सक्रिय नहीं है। और यह बात मैं नहीं कहता हूं, गाए बगाए भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारा जो चुनाव जनप्रतिनिधि है वो सक्रिय नहीं है, वो जनता के साथ उसका जुड़ाव नहीं है। लोकतंत्र के अंदर ऐसी स्थितियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यह बात भी हमें मतदाताओं के सामने रखनी पड़ेगी। ये थे हमारे साथ गजेंद्र सिंह जी सांकला, जिन्होंने अपनी बात रखी, पूर्व विधानसभा की समस्याओं की बात की, अपनी दावेदारी को लेकर बात की। काफी समस्याएं हमारे सामने नजर भी आई। आगे फिर हम इस विषय पे चर्चा करेंगे।